दोस्तों ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 के अटैक के बाद हमारी ये दुनिया बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रही। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं। अगर पॉजिटिव बदलाव की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि आलूदगी और बढ़ता हुआ टेम्परेचर मुसलसल कम हो रहा है, जो फैक्ट्रीज और गाड़ियों के जहरीले धुएं दरख्तों के कटाव से खतरनाक हद तक पहुंच चुका था। यह अब आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा है, जिसे फैक्ट्रीज से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेज ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन अब वो सब फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बंद हैं और लोग घरों में लॉकडाउन की वजह से कैद हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा नुकसान पोलर एरियाज यानी ऐसे इलाके जहां पर लाखों साल से बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर्स मौजूद हैं, वहां जमीन का टेम्परेचर बढ़ने से इन ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ चुकी है, जिससे समंदरों की सतह के अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। और वो इलाके जो सतह समंदर के साथ यही से नीचे मौजूद हैं, वो आइंदा चंद दहाइयों के अंदर मुकम्मल तौर पर पानी में डूबने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ बरआज़म अंटार्कटिका और साइबेरिया जैसे इलाकों की बर्फ पिघलने के बाद एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है और साइंटिस्ट ने हाल ही में एक ऐसे राज से पर्दा उठाया है जो कि यकीनन आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि इन बर्फ के पहाड़ों के तले कई ऐसे जानलेवा वायरस छुपे हुए हैं और वक्त आने पर बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं, जिनके बारे में हम इंसान कुछ भी नहीं जानते कि इनकी बनावट क्या है, ये काम कैसे करते हैं, ये कैसे दिखते हैं। और जाहिर है दोस्तों, जब आपको अपने दुश्मन की ताकत का अंदाजा ही ना हो तो आप उसे लड़ने के लिए तदबीर क्या कर सकते हैं, यानी कि इन्हें फौरन से खत्म करने का सोचना भी बेमायनी है। इनके बारे में साइंटिस्ट का यह ख्याल है कि ये मौजूदा वायरस से कई गुना ज्यादा खतरनाक और साइज में बड़े हो सकते हैं और कई नए तरीकों से इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आज से लाखों साल पहले होने वाले मौसमी बदलाव के बाद जो जानवर इस वायरस का शिकार थे वो बर्फ के तले दबकर मर गए, जिसके बाद बर्फ की तह के अंदर इनकी लाशों के साथ साथ ये वायरस आज भी महफूज हालत के अंदर मौजूद हैं। यानी कि आसान अल्फाज में कोविड-19 तो सिर्फ एक ट्रेलर था, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, एक छोटा सा वायरस पूरी इंसानी नस्ल को कैसे तबाह करने की सलाहियत रखता है, इसका मुशाहिदा हम इस वक्त भी कर रहे हैं। यानी कि ये इंसानों के बनाए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है और बहुत ही तेजी से फैलता है। ये एक खामोश कातिल है जिसे डिटेक्ट करना मुश्किल है। ये इंसानी जिस्म को धोखा देकर अपनी तादाद को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं और इनमें से हर एक वायरस की टाइप को समझना अलग अलग रिसर्च के बाद मुमकिन है। ये छुपे हुए वायरस मुस्तकबिल के अंदर किस तरह से इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं, ये सब जानने से पहले हमें दरअसल वायरस को समझना जरूरी है कि ये होते क्या हैं। दोस्तों, वायरस दरअसल माइक्रोस्कोप में नजर आने वाले ऐसे पैरासाइट हैं जो कि होस्ट बॉडी यानी कि ऐसा जिस्म जिस पर ये हमला करना चाहते हैं इसके सेहतमंद सेल्स में दाखिल होकर अपनी बहुत सारी कॉपियां बहुत जल्दी तैयार कर लेते हैं। इनकी बॉडी लिपिड्स की बनी होती है, जिसके अंदर जेनेटिक मटीरियल यानी कि डीएनए मौजूद होता है। अब तक इनके तकरीबन 5560 के करीब मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में ही हम इंसान जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये फिगर कितना ज्यादा है हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है। ज्यादातर साइंटिस्ट के मुताबिक वायरस एक जानदार चीज है, जबकि बहुत से साइंटिस्ट इसे गैर जानदार मानते हैं। इनके मुताबिक ये एक बेजान चीज है जिसके अंदर जेनेटिक मटीरियल मौजूद है और ये सिर्फ ट्रांसफर का काम करते हैं, इनकी कोई लाइफ नहीं होती। जब भी ये वायरस किसी सेहतमंद इंसान के बॉडी सेल्स पर पहुंचते हैं तो किसी इंजेक्शन की तरह अपना डीएनए इनके अंदर दाखिल करते हैं और अपनी खुद की कई ट्रिलियंस कॉपियों को तैयार करते हैं और इंसानी जिस्म के उस मसल्स को या बॉडी सेल्स को शदीद नुकसान पहुंचाने लगते हैं। ये खुली हवा के अंदर या बिना होस्ट बॉडी के ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। इनकी सतह फैट्स की बनी होती हैं, इसीलिए ये हाथ धोने से आसानी से खत्म हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर पहले से ऐसे वायरस मौजूद होते हैं जिन्हें हम दोस्त वायरस कहते हैं और ये हमारे जिस्म को बाहर से आने वाले इन्फेक्शंस या दुश्मन वायरस से बचाते हैं। इन दुश्मन वायरस के अंदर हेपेटाइटिस सी, हर्बीज वायरस, एबोला, बर्ड फ्लू और कोविड-19 वगैरह शामिल हैं। और ये सब वायरस हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रोग्राम्ड होते हैं, जो कि कई घंटे तक हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जिंदा रहकर नाक, मुंह और आंखों से बॉडी के अंदर दाखिल हो सकते हैं। कोविड-19 जो चाइना के शहर वुहान से शुरू हुआ और अब तक दुनिया का कोई ऐसा मुल्क मौजूद नहीं है जहां पर इंसान मौजूद हो और इससे इफेक्टेड ना हो। ये फेफड़ों के सेल्स पर जाकर इन पर अटैक करता है और अपना डीएनए इनके अंदर दाखिल करके एक के बाद एक हर सेल को डैमेज करने लगता है, जिससे सांस लेने के अंदर मुश्किल होती है और ये डैमेज परमानेंट भी हो सकता है। हमारे जिस्म का कुदरती मुदाफ़ियाती निज़ाम इनसे लड़ने के लिए आता तो है, लेकिन ये वायरस इन्हें भी धोखा दे देते हैं, क्योंकि ये दोस्त वायरस जो कि हमारी बॉडी के अंदर बीमारियों से और इन्फेक्शन से बॉडी को बचाते हैं, एक दूसरे से राब्ता करने के लिए खास तरह के प्रोटीन को खारिज करते हैं। लेकिन वायरस इन प्रोटीन पर हमला करके इसकी शिद्दत को कई गुना तक बढ़ा देते हैं, जिससे हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को ये लगता है कि हमारी बॉडी पर होने वाला हमला बहुत ही शदीद और बहुत ही बड़ा है। इसलिए वो गलती से सेहतमंद सेल्स को भी तबाह करने लगते हैं या इन्हें सिग्नल देते हैं कि वो सुसाइड कर लें। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा डिफेंसिव सिस्टम खुद को रिकवर करने लगता है
और पूरे इम्यून सिस्टम पर हावी हो जाता है, क्योंकि इसे समझ आ जाती है कि इसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन तब तक जो परमानेंट डैमेज हो चुका हो उसे रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, आमतौर पर ये वायरस जानवरों से इंसानों के अंदर मुंतकिल होते हैं। कई जानवरों में कई 100 के करीब वायरस मौजूद होते हैं जो इन्हें फायदा पहुंचाते हैं, मगर इंसान का इम्यून सिस्टम इसका आदी नहीं है, इसलिए इंसानी बॉडी के अंदर पहुंचने पर ये इंसानों का बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। मिसाल के तौर पर बैट या चिमगाडर एक वक्त के अंदर 137 किस्म के वायरस अपने साथ रखता है जो इसे एनर्जी और दूसरे फायदे पहुंचाते हैं। जब इंसान इन जानवरों को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये इंसान के जिस्म में दाखिल होकर जिस्म पर हमला कर देते हैं। इसीलिए इस तरह के गलीफ जानवरों को खाने से मना किया गया और सिर्फ हलाल जानवरों को ही मुसलमानों को खाने का हुक्म है। मौजूदा वायरस सार्स के वायरस की एक किस्म है जिसका 96% जेनेटिक मटेरियल या डीएनए सार्स से मिलता जुलता है। इसीलिए हम किसी हद तक कोविड-19 के बारे में जानते हैं और इसका मुकाबला करने के लिए मेडिसिन या वैक्सीन बनाने की उम्मीद भी रख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे वायरस जो कई लाख साल से बर्फ के नीचे दबे हुए हैं, इनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। इंसान इनका मुकाबला कैसे करेगा? क्या इनकी वैक्सीन बनाना आसान होगा? हालिया साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक बर्फ के नीचे मौजूद ये वायरस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और साइज में बहुत बड़े हैं, जिन्हें समझने में हम इंसानों को बहुत वक्त लगेगा। 33 के करीब वायरस की ऐसी टाइप्स हैं जो कि 520 से 15,000 साल पुरानी हैं। 28 के बारे में हम कुछ नहीं जानते कि ये कितने पुराने हैं और क्या क्या कर सकते हैं, ये दिखते कैसे हैं। इसलिए इस बात का सबसे बड़ा खतरा है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा और फैक्ट्रीज फिर से चलना शुरू होंगी, ग्रीन हाउस गैसेस की बदौलत ग्लोबल वार्मिंग एक बार फिर से बढ़ने लगेगी और दुनिया भर के पोलर इलाकों में मौजूद बर्फ को पिघलाना शुरू करेगी, तो ये छुपे हुए वायरस आखिरकार आजाद हो जाएंगे। इस वक्त तक हमें ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करके फैक्ट्रीज को एनर्जी का मुतबादिल ढूंढ कर देने की जरूरत है, वरना खुदा न खास्ता हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बीमारियों से लड़ते या सिर्फ लाशें उठाने के अंदर गुजरेगा। वैसे तो ये वायरस गर्म इलाकों के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन इनका फैलाव इंसानों से इंसानों के अंदर किस कदर तेजी से हो सकता है, ये सब तो हम आज भी देख रहे हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इसे दूसरे लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।